नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्री एकेडमी पर। आज हम यहाँ पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो प्रारंभिक परीक्षा होनी है उसमें जो नया सिलेबस है उसमें कुछ आयोग जुड़े हुए हैं। तो जो हमारा सबसे पहला आयोग है निर्वाचन आयोग, आज हम उसके कुछ IMP पॉइंट यहाँ पर देखते हैं जो कि निश्चित रूप से किसी भी परीक्षा में आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, आपके लिए बहुत ज़्यादा सहयोगी होने वाले हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है कि जो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग की स्थापना की बात करें तो 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार की गई थी। ये पहला फैक्ट है, बिल्कुल सीधे ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आप इसको याद रखिएगा सभी, ठीक है ना। कि भारत निर्वाचन आयोग की यदि हम स्थापना की बात करेंगे तो 25 जनवरी 1950 को हुई थी, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत की गई थी, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे, भारतीय संविधान का जो वर्णन है संविधान के भाग 15 में दिया है, याद रखिएगा, ठीक है। निर्वाचन आयोग की हम बात करेंगे तो इनका जो वर्णन है संविधान के भाग 15 में कहाँ से कहाँ तक, याद रखिएगा, 324 से लेके 329 तक इसका पूरा वर्णन दिया गया है, ठीक है ना। जो अगला पॉइंट देखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 कहाँ से कहाँ तक, 324 से 329 तक चुनाव आयोग और इनकी सदस्यों की शक्तियों, कार्य, कार्यकाल, पात्रता आदि का वर्णन पूरा किया गया है, ठीक है। अगला फैक्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि निर्वाचन आयोग जो है वो 1 अक्टूबर 1993 से बहुसदस्यीय या 3 सदस्यीय आयोग के रूप में कार्य कर रहा है। एक बार याद रखेंगे आप लोग कि 1950 में जब इसकी स्थापना हुई थी, 1950 से लेकर 1989 तक 89 तक यह 1 सदस्यीय आयोग रहा था, ठीक है। 1989 में इसको बहुसदस्यीय जो आयोग है वो बना दिया गया। 1990 में पुनः इसको 1 सदस्यीय आयोग बना दिया गया, परंतु 1 अक्टूबर 1993 से इसको पुनः 3 सदस्यीय या बहुसदस्यीय आयोग बना दिया गया है। तब से लेकर आज तक निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय संस्था के रूप में कार्य कर रहा है, ठीक है। अगला जो हमारा पॉइंट है, भारत निर्वाचन आयोग का जो सचिवालय है, मुख्यालय है, वह देश की राजधानी नई दिल्ली में है। कहाँ पर है, तो याद रखिएगा आप लोग, इसका निर्वाचन आयोग का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट जो हमारा फैक्ट है, अगला फैक्ट देखते हैं, निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। कब से कब तक होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। आयुक्त हों जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है या फिर जो अन्य 2 आयुक्त हैं, सभी का कार्यकाल या तो 6 वर्ष होना चाहिए या फिर 65 वर्ष की आयु तक होता है, दोनों में से जो भी पहले हो जाए। अगले पॉइंट की बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, निर्वाचन आयोग के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। कौन थे साथियों, सुकुमार सेन। वर्तमान की यदि हम बात करते हैं तो वर्तमान में भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो कौन है, सुशील चंद्रा है। कौन है, सुशील चंद्रा। याद रखिएगा 13 अप्रैल को इन्होंने अपना कार्यभार संभाला है। 13 अप्रैल, ठीक है ना, कब से, 13 अप्रैल 2021 से, ठीक है, 2022 तक इनका कार्यकाल रहेगा। तो 13 अप्रैल को इन्होंने अपना पद संभाला है और वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दल हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में जो राष्ट्रीय दल हैं उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या 8 है, ठीक है। चुनाव से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण हमारे अनुच्छेद हैं, अभी हमने पढ़ा कि निर्वाचन आयोग का वर्णन संविधान के भाग 15 में 324 से 329 तक दिया है। कुछ महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं उनको देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा कौन सा है, 324। इसमें क्या दिया है कि चुनाव कार्य जैसे कि चुनाव कराने का दायित्व है, अधीक्षण है और नियंत्रण, ये सब हमें कहाँ दिया है, 324 में। 325 में हमें दिया है कि धर्म, जाति और लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को चुनाव प्रक्रिया में शामिल करने से नहीं रोका जा सकता, ये आर्टिकल दिया है 325 में। आगे देखिएगा, 326 अनुच्छेद कहता है कि लोकसभा और विधानसभा में निर्वाचन जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। किसके आधार पर होगा, वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। आप सभी जानते हो कि भारत में जो मत देने का अधिकार है या आयु की बात करेंगे वो 18 वर्ष है। एक क्वेश्चन आता है कि यह जो है आयु 21 से 18 वर्ष कब की गई थी, तो 61वें संविधान संशोधन के अनुसार इसको किया गया था, ठीक है। अब यहाँ से देखिए,
आगे याद रखिएगा 327 में आपसे पूछते हैं कि 327 में क्या है, तो 327 याद रखिएगा। 326 वयस्क मताधिकार हो गया। 327 है संसद को चुनाव निर्वाचन के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है। ठीक है, निर्वाचन के संबंध में कानून बनाने की शक्ति किसको है? संसद को दी हुई है। 328 में बात करेंगे तो राज्य के जो विधानमंडल होते हैं उन राज्य के भीतर चुनाव भी कौन कराएगा? निर्वाचन आयोग चुनाव कराएगा। और इसके लिए किसको? राज्य का जो विधानमंडल है उसको राज्य के भीतर चुनाव निर्वाचन के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, 329 में क्या दिया है? चुनाव प्रकरण में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक रहेगी, न्यायालय इस पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। आइए अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण कार्य की, निर्वाचन आयोग के कार्य क्या क्या होते हैं। ठीक है ना, इसको समझते हैं कि महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हैं, अच्छे समझेंगे आप लोग। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदस्य और राज्य विधायिका के निर्वाचन हेतु निर्वाचक नामावलियां तैयार कराना और चुनाव करवाना, ये सब किसका काम है? ये निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए और संसद के दोनों सदनों के लिए। साथ में ही राज्यों की जो विधायिकाएं होती हैं उनमें भी चुनाव कराने का काम कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान कौन करता है? भारत निर्वाचन आयोग करता है। उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करना, चुनाव चिन्ह से संबंधित विवादों का निपटारा करना भी निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। चुनाव आचार संहिता को लागू करवाना और उपचुनाव करवाना, साथ में चुनाव खर्च को देखना और विवरण न दे पाने की स्थिति में और आचार संहिता के उल्लंघन होने पर निर्वाचन को रद्द करना, ये भी किसके काम होते हैं? ये भी इलेक्शन कमीशन के कार्य होते हैं। ठीक है साथियों, आगे देखिए इसके और कुछ कार्य हैं। मतगणना और चुनाव परिणाम की घोषणा भी चुनाव आयोग करता है। साथ में ही जो प्रदेशों के या प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है साथियों? तो यह भी निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे आप लोग इनका वेतन की अगर हम बात करें तो वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त साथ में दोनों आयुक्त है ना, इनका जो वेतन होता है वर्तमान में साथियों वो कितना है? 2.5 लाख रुपए है। ठीक है, तो ये कुछ IMP फैक्ट थे निर्वाचन आयोग के बारे में। उम्मीद है कि आपको अच्छे लगे होंगे। यदि आपको पसंद आता है ये वीडियो तो आप वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिए। जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कोशिश करूँगा आपको प्रत्येक आयोग और MPPSC से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स हैं मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।